हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार दरोगा का मॉडल सेट नंबर 7 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह है हमारा मॉडल सेट नंबर 7। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोज के कारण फल का स्वाद मीठा होता है। सूची दिया गया है, सूची 1 और सूची 2। इसमें उत्पाद और स्रोत दिया गया है। आइए इसको मिलान करते हैं। अफीम फल से प्राप्त होता है, हींग जड़ से, रबर तना से, कुनैन छाल से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर का होता है? ऑप्शन नंबर बी ओ समूह वाले। ए बी को सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका अर्थ से होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। तो वह दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्युत अपघटयों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसका रासायनिक सूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, सूची दिया गया है, सूची 1 और 2 को मिलान करना है। पहला में है विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। पीतल में तांबा पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? आंसर हो जाएगा बी बाष्पीकरण की क्रिया के कारण। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? आंसर हो जाएगा सी H2SO4 की। जीवाणु की खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने। मलेरिया रोग किससे फैलता है? आंसर हो जाएगा डी मादा एनोफिलीज मच्छर से। 13 नंबर का प्रश्न है, प्रजनन से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा हुआ हार्मोन है। इसमें बताना है कि कौन सा हार्मोन प्रजनन से नहीं संबंधित है। आंसर हो जाएगा डी पैराथर्मोन। बाकी टेस्टोस्टेरोन और ओएस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये सब प्रजनन से संबंधित है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? आंसर हो जाएगा बी द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। विद्रोह दिया गया है और एक तरफ वर्ष है। आइए पाबना विद्रोह 1873 ईस्वी में हुआ था। दक्कन किसान विद्रोह 1875 ईस्वी में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1894 में न होकर 1770 ईस्वी में हुआ था और यह बंगाल में स्टार्ट हुआ था। कोल विद्रोह 1870 ईस्वी में हुआ था। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी,
यह उपाधि किसको दी गई थी? तो समुद्रगुप्त को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था तो कौन किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा का स्थापना हुआ था 5वीं सदी और कुमार गुप्त प्रथम द्वारा किया गया था, और खिलजी ने 12वीं सदी के अंत में इसे समाप्त करवा दिया गया था 1199 से 1200 के बीच में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी तो इंडियन एसोसिएशन इसके पूर्ववर्ती संस्था थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। शिवाजी का जन्म का बात करें तो 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। जन्म इनका 13 फरवरी 1879 ईस्वी में हुआ था और यह 1925 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इक्कीस नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासकों ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया था? आंसर है डी, अकबर 1563 ईस्वी में। और प्रयाग और बनारस में गौ हत्या पर भी रोक लगवाया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष है तो 1884 है। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर हो जाएगा ए, दादा भाई नौरोजी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 39 ईस्वी के बीच। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाएगा ए, स्वामी सहजानंद। और महासचिव किसे बनाया गया था? तो एनजी रंगा को बनाया गया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण मूलतः शेरशाह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष है 1885 ईस्वी में। राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालों का संबंध है तो यह त्रिदिशीय संग्राम से है। ऑप्शन नंबर बी। चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो पाली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। जातक पवित्र ग्रंथ है। आंसर है सी, बौद्धों का। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? आंसर है जेट्रोफा। इसे बायोडीजल का निर्माण होता है। जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबा में। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? आंसर है खंबात की खाड़ी। सन सिटी अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप तीन देशों में विभाजित है? आंसर है ए, बोर्नियो। 39 नंबर में सूची दिया गया है, सूची 1 और सूची 2, और जनजाति और देश से मिलाना है तो आइए मिलाते हैं। एस्किमो कनाडा की जनजाति है, मसाई केन्या की है, बद्दू सऊदी अरब की, बुशमैन बोत्सवाना या कालाहारी मरुस्थल का है।
अगला प्रश्न है 40 नंबर का। कार्डेमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं केरल एवं तमिलनाडु। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी तो 65.5%। ऑप्शन नंबर सी। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? आंसर है ए ऑस्ट्रेलिया में। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रवियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर ए। पेनाइल यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है। यह पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है तो चीन है। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र से। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? आंसर है बिटवाट बिटवाट सर रैंड। ऑप्शन नंबर सी। फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है तो प्रधान मध्याह्न रेखा। ऑप्शन नंबर डी। भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण है तो सी सूखे का। पृथ्वी के गोलाव का 70% से अधिक भाग घिरा हुआ है तो जल से। ऑप्शन नंबर ए। सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर ए। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो ए हो जाएगा नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर डी। हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? आंसर है भाग 9 में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? आंसर है उत्तराखंड ने। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो लोकसभा के स्पीकर को। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन से ब्रांड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपयों में पैसा जुटा सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी मसाला बॉन्ड। शिशु मृत्यु दर क्या है? तो हर 1000 जीवित जन्मे में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का पदाधिकारी है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय विकास फोरम यानी आईडीएफ पहले जाना जाता था भारत सहायता क्लब से। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है तो यह कौन सा है? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। निम्नलिखित में कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? आंसर हो जाएगा बी संपत्ति का अधिकार नहीं है।
भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर है 35 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है 40 होगी। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 250। यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? कोपेनहेगन में। निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? तो 2011-12 में। हरा सूचकांक विकसित किया गया है तो विश्व बैंक के द्वारा। निम्न में से भारत में राष्ट्रीय राज्य स्तर पर निर्धारित के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण यानी नोडल एजेंसी है योजना आयोग। एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? 4। स्वधार योजना है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा न तो 1 नहीं 2, यानी दोनों गलत है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावी हुआ 2006 में। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया था 2005 में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब किया गया था? 1965 ईस्वी में। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? कोचीन में। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? आंसर हो जाएगा सी, छठी पंचवर्षीय योजना। कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य नहीं आता है। सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? आंसर हो जाएगा तार संचार या दूरसंचार, ऑप्शन नंबर सी। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से मैथ और रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। यहाँ से सिर्फ हम आंसर बता देंगे, आप लोग खुद से बनाइएगा। 88 का सी हो जाएगा 360। 89 का डी हो जाएगा 7.0 मीटर। 90 का 0 हो जाएगा। 91 का बी। 92 का बी। 93 का बी। 94 का 10वें माह। 95 का बी। 96 का डी हो जाएगा 60%। 97 का डी हो जाएगा 4/35। 98 का 52 दिन हो जाएगा। 99 का सी 51 और 100 का बाकू अजरबैजान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे सेट नंबर 7 का डिस्कशन। उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।